हेलो साथियों, नमस्कार। एफएक्स क्रिप्टो पल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे साथियों चैप्टर 5 में ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर फ्लो एंड इंस्टीट्यूशनल एंड मॉडल के बारे में समझेंगे, जो अल्ट्रा एडवांस होता है साथियों। ये पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, आप पूरा वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा से ऑर्डर फ्लो क्या होता है एंड इंस्टीट्यूशनल क्या होता है, और स्मार्ट मनी का जो इंस्टीट्यूशनल जो मनी होता है, पैसा होता है, वो कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। तो इस टॉपिक पे ही पूरा वीडियो होने वाला है साथियों। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में और ऑर्डर ब्लॉक एंड लिक्विडिटी जो होता है उसके बारे में है। और इससे पहले हम बात करेंगे साथियों से पहले बात तो टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, जो पूरा फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा साथियों। से ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी और कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रेटजी क्या होता है, इस पे बात करेंगे। जो सबसे मतलब क्या होता है साथियों, से हम बात करने वाले हैं जो मार्केट में रैंडम जो मूव आता है, मतलब जो मूव आता है हर स्ट्रॉन्ग कैंडल के पीछे इंस्टीट्यूशनल का ऑर्डर फ्लो होता है, उस पे बात करेंगे साथियों। तो साथियों चलते हैं चैप्टर 5 में। हम सीखेंगे कैसे कैंडल ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी के साथ जोड़कर हाई प्रोबेबिलिटी जो एंट्री लेते हैं उस पे बात करेंगे। सबसे पहले साथियों पार्ट वन में समझेंगे साथियों जो जो कैंडल क्या होती है। जैसे कि साथियों हम समझेंगे से इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल कैंडल क्या होती है साथियों, ठीक है ना, इस पे बात करेंगे। कैंडल क्या होती है, ओके। कैंडल क्या होती है, तो इंस्टीट्यूशनल कैंडल की पहचान सबसे पहले साथियों आपको इससे करना है साथियों, जिससे आपको बहुत सीधा तरीके से समझ में आए। आपको पहली बात तो कभी भी, जैसे कि एक रेड कैंडल है साथियों, मान लेते हैं ये रेड कैंडल है आपको। तो रेड कैंडल ये रेड कैंडल है, इसके ऊपर में एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल निकलता है। तो उससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, छोटा वीक के साथ में बॉडी जो पूरा ग्रीन जो होता है कैंडल का मान लीजिए छोटा वीक है, अब बॉडी बड़ा है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे रेड कैंडल है एक छोटा सा, तो इससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होता है। और यहाँ पे क्या करता है साथियों, ब्रेक जो स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, स्ट्रक्चर ब्रेक होने का मतलब सिर्फ बॉस बन जाता है मार्केट में। क्या बन जाता है साथियों, बॉस बन जाता है। बॉस बनने के बाद साथियों आपको यहाँ पे स्मॉल विक के साथ लार्ज बॉडी दिखता है। जैसे कि इस कैंडल में साथियों आपको दिख रहा होगा, से इस कैंडल में एक बॉडी है, एक बॉडी में छोटा वीक मिलेगा आपको, और ऊपर पूरा फुल्ली पूरा बॉडी है। तो इसमें क्या है, स्मॉल वीक के साथ लार्ज बॉडी है, तो हाई मोमेंटम मूव होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है साथियों, से हर कैंडल जो होता है से मतलब, जैसे कि साथियों हम पूरा जानेंगे कैंडल के बारे में। कैंडल बताती है कि साथियों मार्केट मार्केट में मार्केट में बिग प्लेयर, क्या समझे, बिग मनी मतलब बिग प्लेयर बोल लीजिए, बिग मनी बोल लीजिए, एंट्री कहाँ पे लेते हैं। जैसे कि बिग प्लेयर एंट्री कहाँ पे लेते हैं, बिग प्लेयर एंट्री कहाँ पे लेते हैं, जैसे कि एंट्री जैसे कि हुआ हो, ठीक है ना। इससे साफ पता चलता है से कहाँ पे एंट्री लेते हैं, ठीक है ना। इससे क्या पता चलता है, से कभी भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूव आता है, एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल हेवी बनता है, जिसका वीक सबसे छोटा हो और बॉडी बहुत स्ट्रांग हो, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होता है। उस पे आसपास में देखिएगा स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, जहाँ पे बोस बनेगा, स्मॉल वीक के साथ लार्ज बॉडी बनता है, हाई मोमेंटम मूव होता है। तो यह कैंडल बताती है कि मार्केट में बिग मनी एंट्री हो चुका है। क्या समझो, ये कैंडल कैसा बताती है, क्या बताती है, सिर्फ बिग मनी एंट्री हो चुका है। क्या समझो, पार्ट टू में समझते हैं साथियों। सिर्फ पार्ट टू में हम समझते हैं
वो पार्ट वन था साथियों। ये पार्ट टू में समझते हैं। पार्ट टू में से ऑर्डर ब्लॉक प्लस कैंडल लॉजिक। क्या समझे साथियों? ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक प्लस कैंडल लॉजिक। ओके, कैंडल लॉजिक, ऑर्डर ब्लॉक प्लस कैंडल लॉजिक। तो हम पहले समझते हैं साथियों, ऑर्डर ब्लॉक इक्वल लास्ट अपोजिट कैंडल बिफोर अ स्ट्रॉन्ग मूव। क्या समझे साथियों? जो लास्ट कैंडल जो अगर रेड बनता है, उसके अपोजिट साइड में कैंडल जो उसके पहले जो उसके बाद एक कैंडल बन रहा है स्ट्रॉन्ग मूव, एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो उसको बोलते हैं बिफोर स्ट्रॉन्ग मूव। तो एग्जांपल में समझते हैं साथियों, स्मॉल रेड कैंडल के बाद एग्जांपल में समझ रहे हैं साथियों, एक रेड कैंडल है, ठीक है ना, एक रेड कैंडल है, एक रेड कैंडल है यहाँ पे, ठीक है ना, और एक ग्रीन कैंडल बनता है यहाँ से, एक ग्रीन कैंडल बनता है इस जगह से साथियों, एक ग्रीन कैंडल बनता है और एक बड़ा बॉडी बनाता है और नीचे से छोटा विक हो। तो क्या है साथियों, यहाँ पे क्या है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनने का डिस्प्लेसमेंट होता है, वही रेड कैंडल इक्वल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को जब प्राइस वापस उस जोन में आता है, जैसे कि यहाँ से गया फिर एक रिटेस्ट आता है, तो उस जोन में आने के बाद और रिजेक्शन कैंडल बनाती है कि एंट्री यहाँ फिर ले सकते हैं, इसी जोन पे एंट्री लेते हैं, इसका ऐसे रख सकते हैं, यहाँ से रिटेस्ट करके फिर वो बस वापस जाएगा। समझे? तो इसको बोलते हैं, ये हो गया साथियों एंट्री लेवल। समझे? एंट्री लेवल, एंट्री लेवल हो गया ये। और मतलब ऑप्शन मिलता है आपको, चांस मिलता है यहाँ से आपको एंट्री लेने का, कहीं पे भी बेधड़क, कहीं पे बेझिझक, जब तक आपके सेटअप पे नहीं आता है, जब तक एंट्री नहीं ले सकते हैं, जब तक मार्केट में आपको अच्छा मूव नहीं मिलता है साथियों, उस वक्त तक इंतजार करना पड़ता है मार्केट में मूव पकड़ने के लिए। तो आपको मूव, सबसे अच्छा मूव पकड़ना है साथियों, तो आपको एंट्री लेवल पे आने का वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। क्या समझे साथियों? एंट्री लेवल तक आने का इंतजार करना पड़ेगा। अब हम लोग समझते हैं साथियों, क्या होता है जब भी इस लेवल पर आता है तो एक चांस मिल रहा है आपको, यहाँ पे आपको तीन चीज होना चाहिए साथियों, तीन चीज यहाँ पे क्या होना चाहिए आपको, से पहली बात तो आपको तीन चीज यहाँ पे आपको होना चाहिए साथियों, से तीन चीज मतलब थ्री चीज आपको, तीन रूल होना चाहिए आपको लाइफ में। तीन रूल क्या होता है, इसको फॉलो करना पड़ेगा आपको, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। क्या समझे साथियों? तीन रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले साथियों, सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको अपने अंदर, सबसे पहले आपको प्रोसेस ये फॉलो करना पड़ेगा आपको, नंबर एक। नंबर नंबर दो है साथियों डिसिप्लिन। आपके अंदर जब तक डिसिप्लिन नहीं हो, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं साथियों मार्केट में। पहला है आपका प्रोसेस, जो रूल नंबर है, सबसे पहले आपका रूल नंबर वन है प्रोसेस, नंबर दो है आपका डिसिप्लिन, और तीसरा है साथियों आपका, तीसरा है साथियों आपका रूल नंबर थ्री, कॉन्फिडेंस। जब तक आपको ये तीन रूल आपके अंदर नहीं रहेगा, तीन चीज आपको ये नहीं रहेगा साथियों आपके अंदर, कभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं साथियों। क्या समझे साथियों? तीन चीज आपको बिल्कुल प्रॉपर चाहिए आपको साथियों, से डिसिप्लिन, तीन रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा लाइफ में साथियों, तभी आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर होंगे साथियों, ठीक है ना। तीन रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, पहला है प्रोसेस, दूसरा है डिसिप्लिन, उसके बाद तीसरा है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके पास होना चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनिएगा साथियों। ये आपको तीन चीज होना चाहिए साथियों आपको लाइफ में, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाइएगा। फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं साथियों, पार्ट थ्री में आपको पार्ट थ्री में साथियों पार्ट थ्री में आपको पहला आपको लिक्विडिटी प्लस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल एंट्री, ये पार्ट थ्री में आपको सबसे पहले स्टेप वन में समझते हैं साथियों। स्टेप वन में क्या है, स्टेप स्टेप वन स्टेप वन में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा लिक्विडिटी के कहाँ पे है। क्या समझे? स्टेप वन में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई से लिक्विडिटी कहाँ पे है। क्या समझे साथियों? लिक्विडिटी कहाँ पे है आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, लिक्विडिटी कहाँ पे है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा इक्वल हाई। ओके, इक्वल हाई कहाँ पे है और या लो, ये आपको देखना पड़ेगा।
फिर उसके बाद साथियों स्टेप स्टेप 2 में आपको वेट वेट फॉर कंफर्मेशन करना पड़ेगा साथियों। मतलब वेट फॉर लिक्विडिटी बोल दीजिए एक तरफ से, लिक्विडिटी का आपको वेट करना पड़ेगा। क्या समझे, लिक्विडिटी स्वीप का आपको वेट करना पड़ेगा, समझे। स्टेप 2 में आपको जब तक मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप नहीं होता जब तक एंट्री नहीं ले सकते हैं। किसी भी कैंडल पे एंट्री नहीं ले सकते हैं। कहीं पे रेड कैंडल दिख गया, स्ट्रॉन्ग मूव आ गया रेड कैंडल का या फिर ग्रीन कैंडल का, तो एंट्री नहीं ले सकते हैं। कहीं पे भी मान लीजिए रेजिस्टेंस जोन पे है या सपोर्ट जोन पे है, तो आपको वेट करना पड़ेगा लिक्विडिटी स्वीप का। क्या समझे, मालूम चला आप यहाँ पे एंट्री लेते हो लिक्विडिटी स्वीप अभी बाकी है तो आपका एसएल उड़ा सकता है। क्या समझे। अब समझते हैं साथियों से स्टेप 3 में, स्टेप 3 में साथियों, स्टेप 3 में आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्या समझे, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए आपको साथियों, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कैंडल। क्या समझे साथियों, डिस्प्लेसमेंट कैंडल होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कैंडल कैसा बनता है साथियों, डिस्प्लेसमेंट कैंडल होता है, डिस्प्लेसमेंट कैंडल होता है साथियों, कहीं पे भी अगर एक एफबीजी है, मान लेते हैं कहीं पे एक एफबीजी है, क्या समझे, तो एक रेड कैंडल है यहाँ पे, ग्रीन ही कैंडल है, एक रेड कैंडल अगर इसके नीचे आकर अच्छा खासा चला जाता है तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और एक एफबीजी से उड़ जाना तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या समझे साथियों। उसके बाद हम लोग समझते हैं साथियों से कभी भी कभी भी मतलब जो स्टेप 4 में हम लोग समझते हैं साथियों, स्टेप 4 में स्टेप स्टेप 4 में हम लोग समझते हैं, स्टेप 4 में आपको पुल बैक का इंतजार करना पड़ेगा। पुल बैक का पुल बैक, क्या समझे, इनटू ऑर्डर ब्लॉक का इंतजार करना पड़ेगा। क्या समझे साथियों, ऑर्डर ब्लॉक का ऑर्डर ब्लॉक का वेट करना पड़ेगा, ऑर्डर ब्लॉक का वेट करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा एंट्री बना सकते हैं। नंबर स्टेप 5 में हम लोग बात करेंगे साथियों, स्टेप 5 में हम लोग बात करेंगे आपको, स्टेप 5 में एंट्री के लिए साथियों, एंट्री के लिए एंट्री ऑन रिजेक्शन। क्या समझे साथियों, रिजेक्शन रिजेक्शन कैंडल का वेट करना पड़ेगा आपको। क्या समझे, रिजेक्शन कैंडल का वेट करना पड़ेगा। स्टेप 5 में रिजेक्शन कैंडल का वेट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते रहे, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। स्टेप 1 में आइडेंटिटी लिक्विडिटी इक्वल हाई लो होना चाहिए। स्टेप 2 में वेट फॉर लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। स्टेप 3 में स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल होना चाहिए। स्टेप 4 में पुल बैक एंट्री ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, पुल बैक इनटू ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। स्टेप 5 में एंट्री ऑन रिजेक्शन कैंडल होना चाहिए। किस चीज में ये पांचों सेटअप काम आएगा, पांचों स्टेप किस चीज में काम आएगा, लिक्विडिटी एंड ऑर्डर ब्लॉक कैंडल एंट्री। जो स्मार्ट तरीके से एंट्री आपको लेना है, या फिर पुट में मतलब बोले जाए शॉर्ट में स्मार्ट तरीके से एंट्री लेना है, या फिर आपको बाइंग साइड में आपको एंट्री लेना है स्मार्ट तरीके से, तो आपको ये पांच चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पूरा पूरा फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा तब बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा साथियों। ठीक है ना, पूरा अच्छे से तभी आपको समझ में आएगा जब बढ़िया से आपको वीडियो को वॉच कीजिएगा। ओके, आगे देखिए आगे क्या होता है साथियों। फार्मूला चैप्टर 5 मॉडल में लिक्विडिटी सीट और डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर ब्लॉक रिटेस्ट रिजेक्शन कैंडल इंस्टीट्यूशनल एंट्री सेटअप जो होता है साथियों, उस सबसे पहले आपको ये चीज पे पांच सेटअप पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो अगर एक बढ़िया हाई क्वालिटी का एंट्री लेना है तो उसका फार्मूला यही है साथियों। उसका एकदम स्मार्ट मनी तरीके से हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो ट्रेड आपको एंट्री लेना है उसका फार्मूला यही है, लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। क्या समझे, जो मोस्ट हम लिख देते हैं साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। ओके साथियों, इम्पोर्टेंट मतलब एंट्री लेवल,
एंट्री लेवल सबसे पहले साथियों आपको क्या होना चाहिए? लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। क्या समझे? स्वीप होना चाहिए। क्या समझे? लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए आपको। नंबर 2 साथियों, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक रीटेस्ट होना चाहिए। रीटेस्ट होना चाहिए। नंबर 3 साथियों, नंबर 3 में रिजेक्शन। रिजेक्शन कैंडल बनना चाहिए साथियों, ठीक है ना? और इक्वल में आपको साथियों इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल इसका एंट्री सेटअप होना चाहिए, तभी आपका एक बढ़िया हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड आपको मिल सकता है। और सबसे बिगेस्ट मिस्टेक ट्रेडर करते हैं उस पे हम बात करने वाले साथियों। जो सबसे ज्यादा बिगेस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रेडर मिस्टेक करते हैं उस पे साथियों क्या क्या मिस्टेक करते हैं, उससे पहले भी बहुत वीडियो में हम आपको बताए हैं से क्या क्या मिस्टेक करते हैं। तो आज हम 4 मिस्टेक आपको सबसे अच्छा बताने वाले हैं साथियों। बिगेस्ट मिस्टेक ट्रेडर जो करते हैं साथियों उस पर हम बात करेंगे। 4 मिस्टेक जो सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है साथियों उस पर बात कर रहा हूं मैं, वो बता रहा हूं आपको से क्या सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं साथियों से सिर्फ ब्रेकआउट कैंडल को एंट्री लेते हैं और ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई नहीं करते हैं और लिक्विडिटी इग्नोर करते हैं और मल्टी टाइम फ्रेम बाइस को कंफर्म नहीं करते हैं। मतलब जो बायर्स होते हैं उसको मल्टी फ्रेम पे कंफर्म नहीं करते हैं। तो ये 4 मिस्टेक आपको बताया। सिर्फ पहला मिस्टेक साथियों, सिर्फ ब्रेकआउट कैंडल एंट्री लेते हैं और ऑर्डर ब्लॉक। नंबर 2, ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई नहीं करते। नंबर 3, लिक्विडिटी इग्नोर करते हैं। नंबर 4, मल्टी टाइम फ्रेम बायर्स को कंफर्म नहीं करते। जैसे कि 15 मिनट आप देख रहे हैं तो 15 मिनट से पहले आधा घंटा को भी एंट्री देखिए। 15 मिनट का फादर ऑनर जो 30 मिनट होता है, 30 मिनट का जो फादर होता है ऑनर होता है, उसका बॉस होता है, वो 1 घंटा होता है। 1 घंटा का बॉस 2 घंटा का होता है। 2 घंटा का बॉस 4 घंटा का होता है। 4 घंटा का बॉस 1 डे का होता है। 1 डे का बॉस वीकली होता है। वीकली का बॉस मंथली होता है। मंथली का बॉस 6 मंथ होता है। 6 मंथ का बॉस ईयरली होता है। ये सब चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तभी आपको हाई प्रोबेबिलिटी आपको ट्रेड मिल सकता है साथियों। जो प्रो माइंडसेट होता है साथियों, कैंडल पैटर्न मत देखते हैं। जो कैंडल का पैटर्न होता है उसे नहीं देखते हैं स्मार्ट मनी। वो कैंडल का जो कॉन्सेप्ट जो होता है वो देखते हैं। कैंडल क्या उसका बिहेवियर क्या है, कैंडल का पैटर्न पे मत जाइए आप, कैंडल का बिहेवियर पे जाइए। मार्केट स्ट्रक्चर प्लस लिक्विडिटी एंड ऑर्डर फ्लो रियल ट्रेडिंग एज होता है। क्या समझे साथियों? कभी भी मार्केट स्ट्रक्चर होता है, लिक्विडिटी होता है, स्वीप होता है, ऑर्डर ऑर्डर फ्लो होता है, रियल ट्रेडिंग का एज होता है साथियों, समझे? कॉन्सोल्यूशन मतलब कॉन्सोल्यूशन क्या होता है साथियों? चैप्टर 5 के बाद हम रियल ट्रेडर नहीं नहीं रहोगे। क्या समझे? आप मार्केट और फ्लो समझने वाले ट्रेडर बन जाओगे। क्या समझे साथियों? कभी भी कंक्लूजन होता है चैप्टर 5 के बाद आप रियल ट्रेडर नहीं रहोगे। आ, आप मार्केट में फ्लो अगर समझ गए साथियों तो ट्रेडर बन जाओगे, बढ़िया ट्रेडर बन जाओगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिलेगा कैंडल प्लस वॉल्यूम मैनिपुलेशन स्ट्रेटजी के बारे में मैं बताऊंगा। तो चैप्टर 6 में मैं बताने वाला हूँ कैंडल प्लस वॉल्यूम मैनिपुलेशन स्ट्रेटजी के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट गलतियां बताया, 3 रूल बताया हूँ, 3 रूल आपको फॉलो कीजिए और 3 रूल फॉलो कीजिएगा, एक स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हैं साथियों। 2026 में एक अच्छा अचीव कर सकते हैं। ये 3 रूल को फॉलो कीजिएगा। पहला रूल है प्रोसेस, दूसरा रूल है आपका डिसिप्लिन, तीसरा रूल है आपका कॉन्फिडेंस। ये 3 चीज अपने अंदर लाइए कि आप खुद ब खुद कामयाब हो जाइएगा साथियों, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 6 में कैंडल प्लस वॉल्यूम मैनिपुलेशन स्ट्रेटजी पे वीडियो बनेगा साथियों। इसके बाद दूसरा सीरीज स्टार्ट हो जाएगा व्हाट इज फैक्टल, फैक्टल का नेचर के बारे में, जो उसका फैक्टल का जो नेचर होता है उसके बारे में एक छोटा वीडियो बना बना करके एक सीरीज चलेगा साथियों। उस पर पूरा फुल वॉच कीजिएगा, आपको समझ में आएगा फैक्टल नेचर क्या होता है। जो फैक्टल नेचर के बारे में इसमें क्या बड़े बड़े ट्रेडर फैक्टल नेचर के देख करके
ट्रेड कैसे लेते हैं, अपना स्टॉप लॉस बचाते हैं, स्टॉप लॉस फंड नहीं होने देते हैं, कैसे ट्रेड को मैनेज करना, सब कुछ हम सीरीज में समझेंगे। नेक्स्ट सीरीज आने वाला साथियों, उस पर समझेंगे। इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साथियों। ठीक है साथियों, नमस्कार, थैंक फॉर वॉचिंग।